नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12 मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हिंदी में बोलते हैं अवकलन के अनुप्रयोग वाला वीडियो आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बोर्ड परीक्षा में हर बार सवाल पूछे जाते हैं। आज हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। सही है बच्चों? दोस्तों, मैथ्स के साथ जल्दी नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे मैथ्स आसान हो जाए। तो आज की वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो बोर्ड परीक्षा में लगातार आ रही हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सॉल्यूशन समझेंगे उनका। तो पहला क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन दिया है और कितने सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है? वो 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो सबसे पहले क्या मानेंगे बच्चों? माना घन का आयतन V और पृष्ठ क्षेत्रफल S मान लिया हमने। घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल तो कह रहा सवाल में, तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे कि माना घन का आयतन V तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल S है और घन की भुजा A है, ये मान लिया हमने। तब घन का आयतन V बराबर क्या होता है? भुजा की 3, और भुजा क्या मानी हमने? A की 3 हो जाएगा। सही है। तो सवाल में घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो ये हमारा dV/dt का मान है बच्चों। किसका मान है? dV/dt का। ध्यान से समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dV/dt का मान 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब क्या करेंगे इसमें? इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों। किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अभी बताया था बच्चों, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे साफ साफ राइटिंग में। अगर नंबर पूरे लेने हो तो 100 में से 100 ही मिलेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं बस ऐसे ही करना, थोड़ा साफ साफ करना। अवकलन करने पर t के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो d/dt किसका कर रहे हैं बच्चों? अवकलन A की 3 का। इसका करेंगे तो dV/dt हो जाएगा। इसका करेंगे, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। एक कम करेंगे तो a² हो जाएगा। पावर का अवकलन कर दिया। अब इसका करेंगे अवकलन। इसका अवकलन होगा dA/dt हो जाएगा। इतना कर दिया। dV/dt का मान दे रखा हमें ऊपर 9। क्या दे रखा है बच्चों? 9 दे रखा है। इसकी जगह हम 9 रख लेंगे। तो 9 बराबर ये, जैसे dA/dt निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? dA/dt। ये इधर गुना में 3a², इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा तो 9/3a² हो जाएगा। इतना छोड़ दो। अभी ये समीकरण 1 मान लो। फिर कह रहा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने S से डिनोट करा था ऊपर।
और एस बराबर कितना होता है फॉर्मूला, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। 6 इंटू भुजा, भुजा हमने ए मानी थी ऊपर, तो भुजा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा किस दर से बढ़ रहा है, तो दर से बढ़ना है घटना पूछेगा तो अवकलन ही करेंगे। तो टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर करेंगे डी अपॉन डी टी, किसका करेंगे एस का, डी अपॉन डी टी किसका करते हैं हम, 6 स्क्वायर का, तो डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा इसका अवकलन। तो 6 अचरा से 6 को बाहर लिया, क्या बचा अंदर, डी अपॉन डी टी, क्या बचा ए का स्क्वायर, इसका अवकलन कर लो। और डी एस अपॉन डी टी बराबर ए स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 2a, पावर आगे आ जाएगी, कम हो जाएगा, तो डी एस अपॉन डी टी, 6 तो बाहर है, उसका अवकलन 2a हो जाएगा, पावर का तो कर दिया, अब किससे करेंगे हम, ए का करेंगे अवकलन, ए का अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 6 दूनी 12, 12a हो जाएगा, इंटू कितना, डी ए अपॉन डी टी, कितना होगा, डी ए अपॉन डी टी का मान रख देंगे हम, कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डी अपॉन डी टी का मान ये है 9/3a स्क्वायर है, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, तो लिख दो डी एस अपॉन डी टी बराबर 12a इंटू डी अपॉन डी टी, कितना बताया था अभी, 9a स्क्वायर बटे, 9/3a स्क्वायर, 9/3a स्क्वायर, सोल्व कर लो, a से एक ही घात कट जाएगी, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर कितना, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, अब 12 तिया 36, 36 बटे कितना आगा, ए आगा, 36 बटे ए आगा। बच्चों घन की कोर की लंबाई इसने 10 दे रखी है, घन कोर मीन्स होती भुजा, तो घन की भुजा की लंबाई दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो घन की भुजा ए बराबर, घन की भुजा ए बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ए का मान कहाँ रख देंगे, इस कंडीशन में रख देंगे, ए का मान कहाँ रखेंगे, इस कंडीशन में, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 36 बटे ए कितना हमारा 10, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर, इसको भाग दे देंगे 3.6, तो पृष्ठ से क्षेत्रफल हमारा कितनी दर से बढ़ रहा हो, 3.6 वर्ग सेंटीमीटर, मात्रक भी जरूर लिखना है, वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जो हमारा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, वो 3.6 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करना स्टेप बाय स्टेप। आसान, मैथ आसान लगी आपको। दूसरा क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, कितना आंसर आ रहा है। सॉल्यूशन ऐसी होना है, सॉल्यूशन इस तरह ही होना है। सभी बच्चों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर आ रहा है।
जो बच्चा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देगा वो अच्छे मार्क्स पाएगा, 100 में से 100 पाएगा। बट कब पाएगा? जब मेरी सारी वीडियो का रिवीजन करेगा बच्चों। जितनी मैंने वीडियो डाल रखी है वो 3-4 मैं और डाल लूँगा, बस वही कर लेना। विद एमसीक्यू सहित डाल रखी है। और स्पेशल बच्चों जो मैंने पेपर लीक करके डाल रखा है वो एक बार देख लेना, उसके क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन यही है जो मैंने वीडियो बना रखी है, उनके अंदर क्वेश्चन यही है। फिर भी देख लेना एक बार। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, कॉल कर देना। बट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल है बच्चों, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। जो रेत पाइप से गिर रही है जमीन पर वो क्या बना रही है? शंकु बना रही है। सही है भाई बच्चों? जो पाइप से रेत गिर रही है जमीन पर और गिरते ही क्या बना रही है? वो शंकु बना रही है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे क्या पहले बच्चों? माना शंकु की त्रिज्या h और ऊंचाई h है। माना शंकु की त्रिज्या माना शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। सही बच्चों? पहले लिखेंगे माना शंकु की त्रिज्या r, शंकु की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। तब शंकु का आयतन v है। तब शंकु का आयतन v मान लिया हमने। जो पाइप से रेत निकल रहा है वो कितने सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है बच्चों? 12 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सेंटीमीटर की घात 3 किसका मात्रक है बच्चों? आयतन का मात्रक है। घन सेंटीमीटर बोल दो या सेंटीमीटर की घात 3 बोल दो, किसका मात्रक है? आयतन का मात्रक है। प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो dv अपॉन dt कितना बच्चों? 12 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति कितना सेकंड? प्रति सेकंड। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है। जो ऊंचाई है शंकु की वो त्रिज्या क्या? छठा भाग। ऊंचाई हमारी शंकु की h है और त्रिज्या कितनी है? r है। इसका छठा भाग, छठा भाग यानी कि 1/6 से गुना कर देंगे। छठा भाग तो ये होगा, त्रिज्या में 1/6 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। h बराबर r/6 आ जाएगा। हो गया? इसकी गुना कर देंगे 6h हो जाएगा, तो r बराबर 6h हो जाएगा। r बराबर 6h हो जाएगा। हो जाएगा? अब शंकु का आयतन, अब लिखेंगे शंकु का आयतन v बराबर कितना होता है बच्चों? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से r का मान रख देंगे ऊपर से, क्योंकि h में कंडीशन बना लो सारी। h का मान रख देंगे, r का मान रख देंगे यहाँ। समीकरण 1 मान लो इसको। समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से आयतन v बराबर 1/3 पाई इंटू r। r कितना है हमारा? 6h। 6h का स्क्वायर इंटू h। तो v बराबर 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 इंटू में क्या? h का स्क्वायर इंटू कितना? h। तो v बराबर 3 से कट जाएगा, 3 से काट देंगे से 12 आ जाएगा। क्या आएगा? 12 पाई h की घात 3 गुना कर लेंगे तो 12 पाई h की घात 3 हो जाएगा। ये कंडीशन बन गई हमारी। अब क्या करेंगे? इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन।
तो दोनों पक्षों का समय टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर क्या करेंगे हम, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी टी, इसका करेंगे वी, इसका करेंगे डी अपॉन डी टी, किसका अवकलन कर रहे हैं हम, इसका, तो 12 पाई एच की 3, तो अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी टी लगाएंगे, टी के सापेक्ष कर रहे हैं बच्चों, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, इसका हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। हो गया। ये चीज अचर राशि है, 12 पाई अचर राशि है, इसको बाहर ले लेंगे, 12 पाई को क्या लेंगे, बाहर ले लिया हमने, क्या बचा, एच की 3 अंदर, 12 पाई को बाहर लिया, क्या बचा अंदर, डी अपॉन डी टी और एच की 3, तो डी वी अपॉन डी टी बराबर कितना, 12 पाई, एच की 3 का अवकलन करेंगे, पावर आके आ जाएगी और इसमें से एक कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एच के 3 का अवकलन 3 एच आएगा, फिर एच का करेंगे, एच का अवकलन करेंगे तो डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा, डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा, तो डी वी अपॉन डी टी बराबर गुना कर लेंगे, 12 3 36, 36 पाई एच स्क्वायर, 36 पाई एच स्क्वायर इंटू में क्या, डी एच अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी का मान दे रखा है पर हमें, डी वी अपॉन डी टी का मान दे रखा है इसने हमें 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, समीकरण मान लो ए मान लिया हमने समीकरण को, तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू इतनी पुट कर देंगे 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बट लिखना है बच्चों, जो एग्जामिनर को लगा कि बच्चे ने कुछ करा है वो नंबर देगा, खुल के नंबर काटने का नहीं है, थोड़ा साफ करना है स्टेप बाय स्टेप। समीकरण ए से तो डी वी अपॉन डी टी के मान क्या बताए थे मैंने अभी, 12, इसकी जगह रख देंगे 12 बराबर कितना, 36 पाई एच का स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। सही है बच्चों। ये पूछा शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो डी एच अपॉन डी टी निकालना है, क्या निकालना है, डी एच अपॉन डी टी निकालना है। और जबकि ऊंचाई भी दे रखे इसने 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी दे रखे, क्या दे रखे 4 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे सवाल में दे रखे ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, h की जगह 4 रख देंगे इस कंडीशन के अंदर, ये 12 बराबर 36 इंटू पाई इंटू एच, एच का मान कितना 4 का स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी, तो डी एच अपॉन डी टी निकाल लेंगे हम, ये चीज इसके साथ सारी गुना में ही इधर लाएंगे बट्टे में आ जाएगी, तो 12 बट्टे कितना 36 पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16, ये भी नीचे आ जाएगा, और 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो डी एच अपॉन डी टी का मान आ गया हमारा 1 बट्टे कितना 16 थी 48, 48 पाई, 1 बट्टे कितना आ गया 48 पाई। तो जो शंकु की ऊंचाई है वो इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये तो पूछ रहा है। अगर पाई का मान रखो तो रख लेना 22/7 या 3.14, नहीं तो रहने देना ऐसी, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो शंकु की ऊंचाई जो है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये लाइन और लिख देना नीचे कि शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी करवा रहा हूं बच्चों, ये 3 क्वेश्चन करवाए थे, इनमें से एक जरूर आएगा 4 या 5 नंबर का, जितना भी पूछा जाएगा। आज जो मैं करवा रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन हर सेट में मिलेंगे 8-8 नंबर के, हर सेट में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आप सभी को। तो जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपसे वो ध्यान से देखना, 8-8 नंबर के मिलेंगे। ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए आयतन तथा न्यूनतम संपूर्ण पृष्ठ के बंद वृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होता है। जो बेलन है
उसकी जो ऊंचाई है वो व्यास की क्या होती है, बराबर होती है। जो बेलन की ऊंचाई h है और व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना। ये सिद्ध करना है हमें, जो इसकी बेलन की ऊंचाई है वो व्यास की क्या होती है, बराबर होती है। ये कंडीशन सिद्ध करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है। सबसे पहले ये मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना बेलन की ऊंचाई h है, की ऊंचाई h वह त्रिज्या r है, r है। तब बेलन का आयतन, तब बेलन का आयतन v बराबर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन ये होगा v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इससे h का मान निकालना। ध्यान से देखना बच्चों, मेथड इसी स्टेप से करना है एग्जाम में, पूरे नंबर देगा 8 के 8। h बराबर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इधर गुना में, इधर लाएंगे बटे में, तो v बटे क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। सही है बच्चों। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ भी घेरा सवाल में। क्या कह रहा, संपूर्ण पृष्ठ भी घेरा। संपूर्ण पृष्ठ को हमने s मान लिया, संपूर्ण पृष्ठ को क्या मान लिया, s। और ये समीकरण 1 मान लो, तो लिख लेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ s है। माना और जोड़ देना, माना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ s है, s है। तब s बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। s बराबर 2 पाई r इंटू एच। एच कितना है हमारा, एच का मान समीकरण 1 से रख देंगे। एच हमने इसलिए निकाला है, एच का मान समीकरण 1 से रख देंगे, तो v बटे पाई आर स्क्वायर, v बटे पाई आर स्क्वायर प्लस के कितना r। s बराबर इनसे गुना कर लेंगे अंदर, 2 पाई आर इंटू, ये गुना कर रहे हैं बच्चों हम, 2 पाई आर इंटू वी बटे कितना, पाई आर स्क्वायर। इसकी गुना इसमें करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी बच्चों, कैंसिल हो गई। एस बराबर कितना बचा ऊपर, 2v, 2v अपॉन कितना आर प्लस के कितना 2 पाई आर स्क्वायर। ये बचेगा, सही है। अब क्या करेंगे, कंडीशन सारी आर में बन रही है। किस में बन रही है बच्चों, आर में बन रही है, तो आर के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी आर किसका कर रहे हैं, एस का, डी अपॉन डी आर किसका कर रहे हैं हम, इसका 2v अपॉन आर का, प्लस डी अपॉन डी आर। जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे उसको ही लिखेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे तो टी लिखेंगे यहाँ, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आर लिखेंगे, डी अपॉन डी आर। तो इसका अवकलन डी एस अपॉन डी आर हो जाएगा, डी एस अपॉन डी आर। 2v अचर राशि है, अचर राशि को बाहर लिया, क्या बचा, 1 बटे आर बचा, और आर नीचे, आर की पावर नीचे प्लस की है और ऊपर लाएंगे पावर इसकी माइनस की हो जाएगी। आर की पावर 1 नीचे प्लस का है, ऊपर लाएंगे पावर माइनस की हो जाएगी। इसमें भी 2 पाई अचर राशि है, 2 पाई को बाहर लिया, क्या बचा अंदर, डी अपॉन डी आर इंटू आर का स्क्वायर। तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 2v। इसका अवकलन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, यानी कि -1 आगे आ गया, और पावर में से 1 कम कर देंगे। -1 में से 1 कम करेंगे तो -2, -1 में से 1 कम करेंगे तो -2। पावर का अवकलन कर दिया। अब बच्चों आर का करेंगे, जब आर का अवकलन करेंगे तो जिसका अवकलन जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका मान 1 हो जाता है। अब ये आर है और इसका अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम आर के सापेक्ष कर रहे हैं, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। 1 को मैं लिख नहीं रहा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 2r हो जाएगा अवकलन, पावर आगे आ जाएगी, 1 कम हो जाएगा, ऐसा करके फिर r ही बचेगा। r का अवकलन आर के सापेक्ष करें, इसका मान 1 होगा।
तो ds/dt बराबर कितना, माइनस के 2v ऊपर घात इसकी माइनस की है और बटे में लगा घात प्लस की कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। प्लस के 2 दूनी 4, 4 पाई r, ऐसे कर लिया, इतना कर लिया। फिर यहाँ से अगली लाइन लिखेंगे, उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए ds/dr, ये dr चल रहा है, ds/dr बराबर 0। एक बार अवकलन करने के बाद फिर लिखेंगे हम उच्चतम व निम्नतम मान के लिए ds/dr बराबर क्या लेंगे, 0 ले लो। ds/dr का मान ये है, तो माइनस के 2v बटे r स्क्वायर प्लस के कितना 4 पाई r बराबर क्या लेंगे, 0। ऐसे मान निकाल लेंगे, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, तो 4 पाई r बराबर ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, हो जाएगा, ऐसे करके ले लिया। ऐसे v का मान निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे, v का। इसकी गुना इधर करेंगे तो 4 पाई r के 3 हो जाएगा। अगर हम इसकी गुना इधर करेंगे तो 4 पाई r के 3 हो जाएगा, तो 2v बराबर 4 पाई r के 3 हो गया। जैसे v 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो v बराबर 2 पाई r के 3 हो जाएगा, v बराबर 2 पाई r के 3 हो जाएगा। सही है, 2 पाई r के 3। इतना कर लिया। बच्चों को ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखनी है, अब इसका हमें दोबारा अवकलन करना है। किसका करना है दोबारा अवकलन, इसका करना है d²s, इस कंडीशन करना है d²s/dr²। मैं दोबारा अवकलन ना करके मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, सभी में ये लाइन लिखना है कि जो हमारा v का मान निकला था, अभी ये निकला था, मैं दोबारा अवकलन ना करके ये चीज लिख रहा हूँ मैं बच्चों। आप भी एग्जाम में यही चीज लिखना, क्योंकि v बराबर 2 पाई r के 3 पर d²s/d² का मान। अब ये और ध्यान रखना है कि सवाल में कह रहा है, कि सवाल में क्या कह रहा है, न्यूनतम कह रहा है। अगर d²s/dr² का मान प्लस का आ रहा है, इसका आ रहा है प्लस का आ रहा है, तो हमारा न्यूनतम कंडीशन होगी, क्या होगी, न्यूनतम कंडीशन होगी। अगर d²s/dr² का मान माइनस का आ रहा है, तो हमारी कंडीशन उच्चतम होगी। हमारी कंडीशन क्या होगी, उच्चतम होगी। ये ध्यान रखना है बच्चों। अब सवाल में खुद ही कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि न्यूनतम कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में न्यूनतम कह रहा है। तो न्यूनतम क्या, तो d²s/dr² का मान क्या आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए, तभी तो न्यूनतम कहलाएगा। तो ये लाइन लिख रहा हूं मैं, d²s/dr² का मान धनात्मक है, तब आयतन न्यूनतम होगा। बस दोबारा अवकलन करने से बच जाओगे, ये लाइन लिखना है जो सवाल में पूछ रहा। नहीं दोबारा अवकलन करोगे तो फिर एक पेज भरेगा, मतलब आधा पेज भरेगा। जब भी ये लाइन लिखनी है हमें, दोबारा अवकलन करने से बच जाओगे। फिर लिखेंगे जो हमारा v का मान निकला था, हमें सिद्ध तो पता ही है क्या करना है, सबसे ऊपर बताया मैं, सिद्ध क्या करना है सवाल में, h बराबर 2r सिद्ध करना है, जो ऊंचाई है व्यास के बराबर हो गए। तो जो हमारा v का मान निकला, इस v का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। कहाँ समीकरण 1 बनी है हमारी, ये बनी है, यही तो हमने h बराबर निकाल रखी है, h बराबर 2r यहाँ से लाना है हमें। तो जो v का मान निकला इसे कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो v बराबर 2 पाई r के 3 का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखेंगे h बराबर v बटे पाई r स्क्वायर, h बराबर v बटे, v का मान कितना 2 पाई r के 3 और बटे में कितना पाई r स्क्वायर है, बटे में कितना है पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट का, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की 2 पावर कट जाएंगी, h बराबर 2r ही बचेगा, h बराबर क्या बचेगा 2r।
यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। जो ऊंचाई है हमारी वो आधार की त्रिज्या की दुगनी है, यानी कि व्यास की क्या, आधार की त्रिज्या क्या है, दुगनी की त्रिज्या क्या है, दुगनी। या ऐसे बोल सकते हैं व्यास के बराबर होती है, दो बार व्यास भी तो बोलते हैं, सवाल में व्यास ही गया, उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। सही है बच्चों, जो ऊंचाई है वो क्या है, उसके आधार के व्यास के बराबर, ये भी लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ। अब लिख देंगे हम सिद्ध हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ज्यादातर सेटों में मिलेगा। दिखाइए कि उच्चिष्ट आयतन तथा दी हुई तिर्यक ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। दिखाइए कि उच्चिष्ट आयतन तथा दी हुई तिर्यक ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो कैसे करेंगे बच्चों, माना हमने मान ली शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, शंकु की त्रिज्या R है। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई को L लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L और शंकु की त्रिज्या R है। शंकु की त्रिज्या R तथा ऊंचाई h है। तब बना दो, फिगर बना लो, पहले फिगर बना लेंगे। ये हमारा शंकु है, ये क्या बच्चों, सिर्फ शंकु है हमारा। ये इसके सिरे से क्या ऊंचाई डालते हैं, जो ऊंचाई है इसकी, और ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई हमने L मान ली, और ये इसका अर्धशीर्ष कोण है, अर्धशीर्ष कोण थीटा मान लिया हमने। क्या मान लिया, अर्धशीर्ष कोण थीटा। ये भी तिर्यक ऊंचाई है, जब ये तिर्यक ऊंचाई तो ये भी तिर्यक ऊंचाई है, ये भी L है। ये हमारा O है, O बिंदु। ये इसकी त्रिज्या होगी, यहाँ से लेकर तक क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या होगी। इस बिंदु को A मान लिया, इसको मान लिया B। ठीक है बच्चों, लिखेंगे ऊंचाई h है। तब तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई L² बराबर फॉर्मूला होता है हमारी, ये हमारी ऊंचाई है, ये ऊंचाई h है। ये R² प्लस h², यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये लिख लिया। इससे R² का मान निकाल लेंगे, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, तो L² माइनस h², L² माइनस h² हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको। फिर क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन। माना शंकु का आयतन V है, एक लाइन और लिख देंगे पहले, यानी माना शंकु का आयतन V है, तब शंकु का आयतन V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई R² H, ये होता है 1/3 पाई R² H। यहाँ से R² का मान समीकरण 1 से पुट कर लेंगे, जो मेरा भी R² का मान समीकरण 1 इक्वल लिखा था वो रख देंगे हम यहाँ। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, 3-4 ये। तो V बराबर 1/3 पाई, इस R² का मान क्या रखा, समीकरण 1 से क्या था, L² माइनस के h² कर दिया, इंटू में h ऐसे लिख दो, और यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 यूज करिए हमने, समीकरण 1 से साइड में भी लिख के दिखा देंगे, यहाँ समीकरण 1 से। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता लग जाती है कि बच्चे ने क्या करा।
अगर ये चीज नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर थोड़ा घबरा जाएगा, पता नहीं क्या कर रखा है, घबरा के थोड़ा काट भी सकता है एग्जामिनर। तो अब v बराबर 1/3 पाई, इसकी गुना कर देंगे एल स्क्वायर इंटू एच माइनस एच की 3 माइनस एच की 3, इतना निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसका एच के कंडीशन बन गई हमारी एच में ही, तो जब कंडीशन एच में बन गई तो क्या एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एच के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर करेंगे तो डी अपॉन डी एच आ जाएगा, डी अपॉन डी एच किसका करेगा, इसका बराबर डी अपॉन डी एच, इसका करेंगे 1/3 पाई ब्रैकेट में एल स्क्वायर एच माइनस एच की 3, तो डी वी अपॉन डी एच हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एच। एक बटे तीन पाई तो अचर राशि बाहर है, बाहर ले लेंगे, अचर राशि है, पाई बटे 3, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा एल स्क्वायर एच माइनस एच की 3। तो डी वी अपॉन डी एच, बार बार मैं बोल रहा हूँ बच्चों, स्टेप बाय स्टेप करना, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेक्शन पड़ेगा बच्चों, इंप्रेक्शन भी डालना है स्टेप बाय स्टेप करके एग्जामिनर पे, इंप्रेशन डालना सही है। तो पाई बटे 3 ऐसे लिखा, अवकलन करो, यह एच है, एच का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एच के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका मान तो एक हो जाएगा, क्या बचेगा एल स्क्वायर ही बचेगा, क्या बचेगा एल स्क्वायर, फिर माइनस एच की 3 का अवकलन करेंगे, एच की 3 का अवकलन पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी कि 3h स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान ली, क्या करते समीकरण 2। फिर क्या करेंगे, अवकलन करने के बाद फिर दूसरा स्टेप क्या लिखना है कि उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए यही लाइन लिखनी है, उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए dv अपॉन dh का मान 0 के बराबर लेंगे, किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। dv अपॉन dh का मान ये है, तो ये लिख लो पाई बटे 3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर कितना 0। समीकरण 2 यूज कर दें, इससे पाई बटे 3 इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में, यानी कि 0 ही हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, ये कंडीशन बन गई। जैसे क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, हो गया। जैसे एच स्क्वायर का मान निकाल लें, एच स्क्वायर बराबर 3 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, तो एल स्क्वायर बटे 3। अगर वर्गमूल ले में एच का मान निकालने के लिए वर्गमूल ले में दोनों तरफ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एच बराबर प्लस माइनस एल बटे रूट 3 आ जाएगा। जब वर्गमूल हटाते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं, और 3 का वर्गमूल तो रूट 3 ही रहेगा, इतना निकल गया। फिर वही कंडीशन बन गया, सही है। अब क्या करना है, दोबारा अवकलन करना है, और दोबारा अवकलन करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, बस वही यूज कर लेना, पीछे बताई थी। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब है कि माइनस कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी स्क्वायर का मान क्या आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। जब क्या कहलाएगा फलन, उच्चिष्ट कहलाएगा। अभी मैंने पीछे रिपीट करा था ये चीज, तो ये लिखना है हमें कि h बराबर एल बटे रूट 3 पर, क्या बताया था मैंने अभी, h बराबर एल बटे रूट 3 पर, h बराबर एल बटे रूट 3 पर क्या लिखना है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर का मान उच्चिष्ट के लिए क्या आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए।
का मान ऋणात्मक है, का मान ऋणात्मक है, इसलिए इसका आयतन उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा या उच्चतम होगा, या क्या होगा, उच्चतम होगा। सही है बच्चों। इतना करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा h बराबर L/√3 निकला था, इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारी ये रही, दिखाई देगी। तो लिख लेंगे h बराबर L/√3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 की एरिया हमारी r² बराबर L² माइनस h², ये तो है। r² बराबर L² माइनस h², h का मान क्या रख रहे हैं हम, L/√3 का स्क्वायर कर देंगे। r² बराबर L² माइनस इसका वर्ग L का स्क्वायर बटे में रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब, r² बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे, 3L² माइनस के कितना L का स्क्वायर और बटे कितना 3, और r² बराबर 3L² में से L² घटाएंगे तो 2L² बटे कितना 3। स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल ले लो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो r, इसका भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा इतने इतने का, तो l तो बाहर आ जाएगा, l इंटू रूट के अंदर 2/3, इसका वर्गमूल निकलने का पॉइंटों में निकलेगा, ऐसे रहने दो 2/√3। इतना निकल गया बच्चों, क्या निकल गया, इतना निकल गया। अब क्या कह रहा है, ये सिद्ध करना है शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan−1√2 होता है। जो शंकु का अर्धशीर्ष कोण है वो कितना सिद्ध करना है, tan−1√2। देख रहे हो, h का और r का मान निकाल लिया हमने, अब इसका हमें अर्धशीर्ष कोण सिद्ध करना है। लिखेंगे यदि शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है, तब थीटा लिया था हमने, तब समकोण त्रिभुज, इसे सी मान लो, OBC में, ये तो लिया समकोण त्रिभुज OBC में, ध्यान से देखना। तो समकोण त्रिभुज OBC में क्या निकालेंगे, tan थीटा। क्या निकालेंगे बच्चों, tan थीटा। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये तो होता है। tan का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब, इसके अंदर लंब कितना है बच्चों, कोण हमारे यहां बन रहा है, सही है। कोण कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, जहां कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये याद रखना है। जहां कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये वाली भुजा क्या होगी हमारी, OB लंब होगी, OB बटे ये वाली भुजा हमारी आधार होगी। अब OC हमारी क्या है, आधार, और ये तो हमारा कर्ण है ही। तो tan थीटा बराबर OB का मान कितना है हमारा, OB का मान है हमारा R, OB का मान कितना है हमारा R बटे OC का मान कितना है हमारा, OC का मान है हमारा H। तो tan थीटा बराबर इनके मान रख देंगे, R
आर का मान देख लो, आर का मान ये निकला अभी हमारा, ऊपर निकला था। समीकरण नाम दे सकते हो। आर का मान लिख देंगे ऊपर से एल इंटू √2/√3। इसको अलग अलग में तोड़ लिया मैंने, रूट में √2 √3 अलग अलग लिख दिया। बटे में कितना एच, बटे में कितना एच, और एच का मान अभी हमने पीछे निकालना था। एच का मान क्या था हमारा, L/√3 था। एच का मान क्या था, L/√3। साइड में लिख दिया मैंने एच बराबर L/√3। एल की जगह, एच की जगह हमने रख दिया L/√3। √3 से √3 कट गए, एल से एल कट गए, क्या बचा, √2 बचा। तो tan थीटा बराबर क्या बचा, √2। हमें शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 सिद्ध करना। अर्धशीर्ष कोण क्या लिया हमने, थीटा लिया। तो थीटा बराबर tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स √2। यही करना है बच्चों, यही सिद्ध करना है। 8 नंबर का आएगा, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि फलन फंक्शन ऑफ x बराबर 7x² - 3 पर एक वर्धमान फलन है जबकि x का मान 0 से बड़ा हो। वर्धमान में फलन x का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। तो करेंगे कैसे बच्चों, जो हमें फलन दे रखा फंक्शन ऑफ x, इसको लिख लेंगे फंक्शन ऑफ x बराबर ये। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तरीके से करेंगे बच्चों सोल्व। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे f' बराबर d/dx। जब अवकलन करेंगे तो डैश लग जाएगा, f' बराबर इसका करेंगे 7x² का अवकलन करेंगे, माइनस फिर किसका करेंगे, 3 का करेंगे। f' बराबर 7 अचर राशि है, 7 को बाहर लिया, क्या बचा x की 3। x की 3 का अवकलन करेंगे, कैसे बताया था मैंने, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम x² हो जाएगा। फिर माइनस 3 अचर राशि का अवकलन क्या होता बताया, 0 बताया था। f' बराबर गुना करेंगे 7 तिया 21, 21x का स्क्वायर, 21x का। बच्चों यहाँ x² है, यहाँ क्या है x², और यहाँ मैंने x की 3 लिख दिया है। x² का अवकलन करेंगे बच्चों 2x हो जाएगा, या 2x। ध्यान से देखना बच्चों थोड़ा, x² की जगह x की 3 लिख गया था। 7 दूनी 14, 14 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 14 क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा, और ये तो 0 होगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, fx जो फलन दे रखा है fx, तो क्या लिखेंगे कि वर्धमान होने के लिए, कंडीशन वर्धमान कह रहा है, वर्धमान होने के लिए वर्धमान कहेगा तो जो अवकलन करके लाए f' को, उसका मान 0 से बड़ा रखेंगे। उसका मान किससे बड़ा रखेंगे, 0 से बड़ा रखेंगे। f' का मान अभी निकल गया हमारा, कितना है 14x है। तो 14x का मान किससे, 0 से बड़ा। यस x का मान निकाल लेंगे, 14 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, 0/14 यानी कि 0 ही हो जाएगा। तो x का मान क्या 0 से बड़ा आ रहा है, और जब 0 से बड़ा आ रहा है तो फलन क्या वर्धमान ही होना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए वर्धमान कंडीशन के अंदर। तो लिख लेंगे अतः फलन फंक्शन ऑफ x > 0 पर एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही इस तरह क्वेश्चन बता रहा हूं पर है नेक्स्ट, इसमें वर्धमान ह्रासमान बताना है। क्वेश्चन क्या है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन ऑफ x बराबर x²
-4x प्लस के 6 से प्रदत्त फलन फंक्शन फर्स्ट पार्ट वर्धमान है, सेकंड पार्ट ह्रासमान है। हमें अंतराल ज्ञात करने इस फंक्शन से, और कह रहा कि वर्धमान पे अंतराल ज्ञात करने और ह्रासमान पे ज्ञात करने। अभी मैंने क्या बताया था बच्चों कि जो हमें फंक्शन दे रखा है उसको लिख लेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स। फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा है इसमें x² माइनस के 4x प्लस के 6 ये दे रखा है। इसके बाद क्या बताया था मैंने, अवकलन करेंगे। इसके बाद क्या बताया था मैंने, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे बच्चों। थोड़ा सही से करना, कभी शॉर्टकट ही मार दो। एफ डैश एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे, अलग अलग कर देंगे इसको हम, डी अपॉन डी एक्स 4x डी अपॉन डी एक्स 6, एफ डैश एक्स बराबर x² का अवकलन 2x हो जाएगा, मैंने पीछे बताया था अभी। 4 अचर राशि है, 4 को बाहर लिया, क्या बचा x, x का अवकलन x के सापेक्ष करें, इसका मान 1 हो जाएगा। 1 को मैं लिखना रहा, 4 ही बचेगा बच्चों, प्लस 6 अचर राशि, अचर राशि का अवकलन 0। एफ डैश एक्स का मान कितना है, 2x माइनस के 4। कितना है, 2x माइनस के 4। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा कि फर्स्ट कंडीशन कह रहा वर्धमान है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा वर्धमान है, और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा ह्रासमान है। तो फर्स्ट कंडीशन में लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स वर्धमान के लिए, फंक्शन ऑफ एक्स वर्धमान के लिए, सही है। क्या कंडीशन बताई थी मैंने, एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या लेंगे, बड़ा लेंगे। अभी पीछे यही कंडीशन बताई थी, एफ डैश एक्स का मान क्या लेंगे, 0 से बड़ा। एफ डैश एक्स का मान निकल के ये आया था अभी हमारा, सही है। जैसे एक्स का मान निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे, एक्स का, 2x, ये इधर माइनस के धर लेंगे प्लस का, एक्स ये इधर गुना में धर बट्टे में, 4/2 यानी कि 2 ही आ जाएगा। एक्स का मान 2 से बड़ा आ रहा है, सही है। एक्स का मान क्या आ रहा है बच्चों, 2 से बड़ा। एक्स का मान 2 से बड़ा आ रहा है, तो अंतराल कैसे लिखेंगे बच्चों, किसका अंतराल लिखेंगे, वर्धमान का। तो लिखें फंक्शन ऑफ एक्स अंतराल 2, एक्स का मान 2 तो लेंगे, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा पता ना कितने नंबर होते हैं, 3 4 5 6 7 जितने भी 2 से बड़े हैं, कहाँ तक गिनेंगे बच्चों, इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं वो, इनफाइनाइट यानी कि अनंत होते हैं। तो 2 को इनफाइनाइट ऐसे लिख देंगे हम अंतराल इसका। 2 से बड़े तो बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, 3 4 5 6 100 200 500 जितने भी होते हैं 2 से बड़े ही होते हैं। तो उनको कहाँ तक लिखेंगे हम, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, हमने अनंत लिख दिया, इनफाइनाइट। तो इसका अंतराल निकल गया 2 इनफाइनाइट। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, ह्रासमान है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, ह्रासमान है कि फंक्शन ऑफ एक्स ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 से कम, ये कंडीशन लेंगे। ह्रासमान में एफ डैश एक्स का मान 0 से कम लेना, वर्धमान में एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा लेना, ये कंडीशन ध्यान रखना है, बस सवाल अपने आप ही हो जाएगा। एफ डैश एक्स हमारा वही है फिर 2x माइनस 4 लेस देन क्या 0, जैसे एक्स का मान निकाल लेंगे, ये इधर माइनस का इधर लेंगे प्लस का, एक्स लेस देन ये बट्टे मारे यानी कि 2 हो जाएगा। एक्स का मान, इसका मतलब है एक्स का मान 2 से कम है, इसका मतलब कि एक्स का मान 2 से कम, 2 से कम 1 0 -1 -2 -3 -7 -500 -1000, पता ना कहाँ तक है, कहाँ तक काउंट करेंगे। तो क्या लिख देंगे बच्चों हम, इनफाइनाइट लिख देंगे, माइनस इनफाइनाइट। तो लिख देंगे अतः फलन फंक्शन ऑफ एक्स अंतराल 2 से कम कह रहा, तो क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट 2 में
ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। यहाँ लिख देंगे वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ध्यान से समझना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है। फलन एफ एक्स बराबर 4x की 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रदत्त वर्धमान है, सेकंड ह्रासमान है। करना इस तरह ही है, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। जैसे पीछे ही करवाया था मैंने, अभी इस तरह ही करना है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। न्यूनतम इस निम्नलिखित है। हमने दो संख्या मान ली कि माना दो संख्याएं x कोमा, फिर जो योगफल दे रखा है उसको पहले में से माइनस कर लेंगे, 6 माइनस एक्स हो जाएगी दूसरी संख्या। याद रखना, दूसरी संख्या कब मानेंगे, योगफल जो संख्या दे रखी है उसको पहले संख्या में क्या करेंगे, माइनस। तो 6 माइनस एक्स, ये दो संख्या मान ली। फिर क्या कह रहा है, इनके घनों का योगफल, जो संख्या है हमारी, इनके घनों का योगफल क्या है, न्यूनतम है। घनों के योगफल को मैंने s मान लिया, या a मान लो, कुछ ही मान लो, b मान लो, पर लिख दो माना घनों का योगफल s है। ये और भी अच्छा रहेगा, माना संख्याओं के घनों का योगफल x, संख्या और जोड़ देना, माना संख्याओं के घनों का योगफल x है। x तो मैंने मान रखा है, s मान लो। सही है बच्चों, x तो हमने मान रखा ऊपर, इसके जगह s मान लिया। s बराबर इसका घन कितना होगा, x की 3 प्लस इसका घन कितना होगा, 6 माइनस एक्स की 3 का होल, ऐसा हो जाएगा। 6 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। इनके घनों का योगफल क्या है बच्चों, निम्नलिखित है। ये कह रहा निम्नलिखित यानी कि न्यूनतम है। फिर क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, इसका अवकलन कर लो। क्या करेंगे, इसका अवकलन x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो ds अपॉन dx हो जाएगा, ds अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। इधर इसका अवकलन कर लेंगे प्लस इधर इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो d अपॉन dx लगा दिया हमने। तो ds अपॉन dx, x की 3 का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। मैंने पीछे बताया था, पावर आगे आ जाएगी, इसमें से एक कम हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और 3 आगे आ जाएगा बच्चों, और पावर में से एक कम, 3 में से एक कम करेंगे 2 आ जाएगा। ऐसे करके पावर का अवकलन कर दिया। अब जो ब्रैकेट में इसका अवकलन करेंगे, 6 तो 84 है, 84 का अवकलन 0, फिर माइनस x का अवकलन x के सापेक्ष करें, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया हमने। dx अपन dx बराबर 3x स्क्वायर गुना करें, माइनस 1 बचेगा तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू ये। इसको सोल्व कर लो। अभी सोल्व कर लेंगे इसे। फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 12x हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर 36, 3 तो बाहर है, 36 प्लस के x स्क्वायर माइनस के कितना 12x, 3 के अंदर गुना कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 36 थी 108 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस के कितना 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 तिया 36x, 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के कट गई, क्या बचेगा माइनस के 108 प्लस के कितना 36x। ये निकल गया हमारा ds अपॉन dx का मान, इतना निकल गया। अब क्या करेंगे हम, उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए
डी एस अपॉन डी एक्स का मान 0 के बराबर रख लेंगे। तो लिख रहे हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए डी एस अपॉन डी एक्स का मान क्या लेंगे, 0 के बराबर ले लिया। डी एस अपॉन डी एक्स का मान क्या है हमारा, ये है -108 प्लस 36x, -108 प्लस 36x बराबर कितना, 0। यस एक्स का मान निकाल लेंगे, जिसका मान निकालना उसको इधर ही लिखेंगे, बाकी संख्या को बराबर से इधर ले आएंगे। ये माइनस के इधर ला के प्लस की कर लेंगे, x बराबर निकाल लेंगे, ये उसके बटे में आ जाएगा। x बराबर 36 थी 108, x का मान 3 निकल गया। x का मान क्या निकल गया, 3। x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, x बराबर 3 पर d² s अपॉन dx², दोबारा भी अवकलन करना है इसमें। x बराबर 3 पर d² s अपॉन dx², d² s अपॉन dx² का मान इसमें क्या पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा। क्या पूछ रहा, न्यूनतम। तो न्यूनतम किस चीज़ का आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। मैंने कल अभी पीछे सवालों में बताया था, न्यूनतम जो पूछेगा कि किसके नंबर है, प्लस का आएगा। तो डी एक्स बराबर 3 पर d² s अपॉन dx² का मान धनात्मक है, का मान धनात्मक है। अतः फलन न्यूनतम होगा, फलन न्यूनतम होगा। जब धनात्मक है तो क्या लेंगे, न्यूनतम होगा, और जब माइनस का हो तो क्या लेंगे, उच्चतम होगा। सही है, बस ये लिख देंगे। अब एक संख्या तो हमारी निकल गया x का मान 3, अब क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या। x का मान 3 यहाँ रख देंगे हम इस वाली संख्या में। दो संख्या तो पूछ रहा है हमारी, एक x का मान तो 3 निकल गया, दूसरी संख्या निकालने के लिए हम x का मान यहाँ रख देंगे, 6 - 3 यानी कि 3 आ जाएगी। तो लिख लेंगे अतः संख्याएं, अतः दो संख्याएं 3 तथा 3 है, 3 तथा 3 है। बस ये लिखना है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो, ज़्यादा मात्रा में लाइक भी करते रहना, शेयर भी करते रहना, और अपने दोस्तों के साथ को शेयर भी करना, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, सबका भला हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने। जिसने हमें वक्र दे रखा है x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3, किसके बराबर, 2 के बराबर। तो समीकरण निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे इसका। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अवकलन करेंगे। अवकलन के पावर आगे ले लेंगे, पावर में से एक कम हो जाएगा, 2/3 में से एक कम करेंगे तो -1/3 आएगा। इसका अवकलन ही हो गया, पावर का अवकलन कर दिया, फिर किसका करेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष करें, इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस ऐसे इसका करेंगे, पावर आगे ले लेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, तो क्या ये भी -1/3 आएगा। फिर अब y का अवकलन करेंगे, y का अवकलन तो dy अपॉन dx हो जाएगा, dy अपॉन dx। और ये दो अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन 0 हो जाएगा, अचर राशि का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको तो इधर ही रखेंगे हम, 2/3 वाई की घात -1/3 क्या था? डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर बराबर, जो इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो क्या था? -2/3 और एक्स की घात कितनी? -1/3। 2/3 से 2/3 कट जाएगा, क्या बचेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में आ जाएगा इसके, तो माइनस ये तो है ही, यो कंडीशन इधर बट्टे में आ जाएगी। जो संख्या नीचे माइनस के ऊपर लाएंगे प्लस की हो जाएगी, इसको ऊपर लिया, जो ऊपर माइनस की है पावर नीचे लाएंगे पावर प्लस की हो जाएंगी। इसे चेंज ऐसा कर लिया बच्चों, क्या कर लिया? इसको हमने चेंज कर लिया ऐसा करके। और ये दोनों के ऊपर घात 1/3 है, इसको हमने ऐसा करके भी लिख दिया, y/x की घात 1/3 ऐसा भी लिख दिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे? अब जो इसने बिंदु दे रखे हैं, बिंदु दे रखे इसने 1,1, क्या दे रखे इसने? 1,1। तो क्या निकालेंगे? इसको सेटिस्फाई करा देंगे। जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो प्रवणता निकल जाएगी हमारी। क्या निकल जाएगी हमारी? प्रवणता। तो लिख लेंगे बिंदु 1,1 पर पहले निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या कर रहे हैं? इसको संतुष्ट कर रहे हैं, तो नीचे लगा दें हमने 1,1, सही है, बराबर माइनस, इसमें x की जगह भी 1 रख देंगे, y की जगह भी 1 रख देंगे। x और y की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, तो y/x है, y का मान भी 1 बटे x का मान भी 1 की घात कितनी? 1/3। 1/1 1 आ गया, और 1 की घात चाहे कितनी भी उसका मान 1 ही आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा इसका मान। तो प्रवणता हमारी ये निकल गई। उसके बाद क्या करेंगे? स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लो। स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है यू, स्पर्श रेखा का समीकरण, फिर पूछ रहा अभिलंब का समीकरण। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गई, अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। स्पर्श रेखा के समीकरण का फॉर्मूला y - y1 बराबर प्रवणता, प्रवणता जो निकली अभी हमारे ऊपर स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसको हम स्मॉल m भी लिख सकते हैं। जो ऊपर प्रवणता निकली थी हमारी, इसको हम स्मॉल m भी लिख सकते हैं। स्मॉल m ना लिखो तो यही चीज लिख दो, फिर m × x - x1। स्पर्श रेखा का समीकरण हमें किस बिंदु पर निकालना? बिंदु 1,1 पर। इससे पहले एक लाइन लिख दे, बिंदु 1,1 पर, ये वो जोड़ देना इससे पहले, बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। 1,1 x की जगह x1 की जगह 1, y1 की जगह 1 रख देंगे, तो y - y1, y1 की जगह 1 रख देंगे बराबर m का मान कितना निकला? -1 ब्रैकेट में x - x1 की जगह भी क्या है? 1, तो y - 1 बराबर गुना कर लेंगे माइनस के x, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, तो x प्लस तो y, एक इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, तो 1 + 1, x + y बराबर कितना आ गया? 2। यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, बराबर में 0 कर लो, वो भी सही, ये भी सही है। अब किसका निकालना है? अभिलंब का समीकरण। क्या निकालना? अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण निकालने से पहले अभिलंब की प्रवणता निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? अभिलंब की प्रवणता। तो लिख लेंगे पहले बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता, 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला, अभिलंब की प्रवणता को हमने कैपिटल M मान लिया।
इस पर रैखिक पूर्णता को हमने स्मॉल m मानना था। इसका फॉर्मूला हुआ है -1/m स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब है स्पर्श रेखा की पूर्णता यहाँ। तो कैपिटल M बराबर -1/m। स्मॉल m का मान कितना निकला था? -1। कितना निकला था? -1। -1 रख दिया, माइनस से माइनस कट गया, m बराबर कितना आ गया? 1। अभिलंब की पूर्णता 1 आ गई। अब क्या निकालेंगे? अभिलंब का समीकरण। क्या निकालेंगे? अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला होता है हमारा y - y1 बराबर m। अभिलंब की पूर्णता कैपिटल M ली थी अभी हमने, और x - x1। इससे पहले एक लाइन कुछ वर्ड लिख देंगे, बिंदु 1, 1 पर और जोड़ देंगे। बिंदु 1, 1 पर अभिलंब का समीकरण ये और लिख देना बच्चों। थोड़ा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पूरे 5 नंबर देगा, थोड़ा खुला खुला करोगे। 100 में से 100 गारंटी से बोल रहा हूँ, कर नंबर पक्के हैं, पर यही चीज कर लेना जो मैं करवा रहा हूँ। जो मैंने वीडियो डाल रखी है मैथ की, सारी MCQ डाल रखे हैं, पेपर लीक करके डाल रखी है, उनके क्वेश्चन सारे हल कर रखे हैं अलग अलग वीडियो के अंदर मैंने। 100 में से 100 मारोगे, 100 में से 100 मारोगे आप सभी, पर यही करते रहना आप। तो y - y1 कितना? 1 है। कैपिटल M का मान कितना निकला? अभी हमारा 1 निकला था। कितना निकला? 1। x - x1 का मान कितना? 1। तो y - 1 बराबर कितना? x - 1। इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, तो x बराबर कितना आएगा? y आएगा। x बराबर कितना आएगा? इतना भी सही है, या x इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, बराबर क्या बना? 0। यह अभिलंब का समीकरण निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र y बराबर 2x² - 3 cos x का x बराबर 0 पर प्रवणता ज्ञात करनी है। x बराबर 0 पे क्या ज्ञात करनी है? प्रवणता। लिख लेना पूरा क्वेश्चन। तो जो इसने वक्र दे रखा है इसने हमें y बराबर 2x² - 3 cos x, इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अक्षों का अवकलन करने पर तो dy/dx हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे, d/dx लगा दिया, अलग अलग कर दिया बच्चों, d/dx लगा के अवकलन। तो dy/dx, 2 तो चर राशि है, 2 को बाहर लिया, x² का अवकलन 2x हो जाएगा, 2 दूनी 4x होगा। 3 चर राशि, 3 को बाहर लिया, cos x का अवकलन होगा -sin x, cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस की sin x। कितना? 4x गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 sin x, प्लस के 3 sin x। इतना होगा। क्या ज्ञात करनी है? प्रवणता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? प्रवणता। ये जो हमारा dy/dx का मान निकला है, प्रवणता ही होती है हमारी। ये वक्र की प्रवणता निकल गई। और किस पे चेक करनी है? 0 पर चेक करनी है। सवाल में खुद कह रहा है 0 पर चेक करनी है, तो लिख देंगे x बराबर 0 पर प्रवणता। तो dy/dx क्या रख देंगे हम? x का मान या 0, ऐसा करके। जो जहां x है उसका मान 0 रख दो यहाँ। तो 4x, x का मान 0, प्लस 3 इंटू साइन x, x का मान 0, ये 0 होगा, प्लस साइन 0 का मान 0, और 0 गुना इसमें करेंगे 0, तो प्रवणता क्या आ गई? 0 आ गई हमारी। x बराबर 0, प्रवणता 0 ही आ गई। तरीका देखना है बच्चों करने का। एग्जाम की कॉपी में थोड़ा खुला खुला करना है, जो एग्जामिनर को साफ साफ दिखाए, साफ साफ लगे आपकी कॉपी। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तिरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है? क्षेत्रफल बताना किसका? वृत्ताकार तरंग का। तो पहले मान लेंगे
मानव वृत्त का क्षेत्रफल ए है। मानव वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल ए है। ए है, सही है। फिर इसमें क्या दे दी, त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर दे दी 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर दिया है करके लिखेंगे, दिया है। त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, प्रति सेकंड, यानी कि डी आर अपॉन डी टी का मान दे दिया। 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तिरंगे, तो डी आर अपॉन डी टी का मान दे दिया इसने हमें, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सही है। अब क्या कह रहा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल को हमने ये मानना, तो क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे टी के सापेक्ष। लिखेंगे दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख दिया। फिर लिखेंगे डी अपॉन डी टी, इसका कर रहे हैं हम ए का। फिर डी अपॉन डी टी, इसका करेंगे पाई आर का स्क्वायर। इसका हो जाएगा डी अपॉन डी टी, पाई चौरासी है, पाई को बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2r, तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। फिर आर का अवकलन करेंगे, पावर का तो अवकलन कर दिया, फिर आर करेंगे तो आर का अवकलन डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। और डी आर अपॉन डी टी का मान ऊपर से समीकरण 1 मान लो इसे। डी आर अपॉन डी टी का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से 4 रख देंगे। डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 पाई इंटू आर, आर की जगह क्या रखेंगे हम, 10 रखेंगे, आर का मान भी दे रखा, इंटू डी आर अपॉन डी टी का मान क्या रखेंगे, 4, लिख देंगे समीकरण 1 से। तो डी ए अपॉन डी टी, 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 80 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 80 पाई। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, टी का मात्रक सेकंड होता है, मतलब समय का मात्रक सेकंड, प्रति सेकंड, ये मात्रक होता है। मात्रक बच्चों इनसी बन जाएगा इन कंडीशनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है, यानी कि डी आर अपॉन डी टी दे दिया, क्या दे दिया, डी आर अपॉन डी टी दे दिया। फिर बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे पहला बच्चों, बुलबुला कैसा होता है, गोले की तरह होता है। बुलबुला कैसा होता है बच्चों, गोले की तरह। तो हमने माना गोले की त्रिज्या r और गोले का आयतन v है। माना गोले का आयतन v और गोले की त्रिज्या r है। तब अभी क्या कह रहा है, और क्या क्या मान दे दिया इसने, त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है, तो डी आर अपॉन डी टी दे दिया। तो डी आर अपॉन डी टी कितना दिया, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और सवाल में भी त्रिज्या दी 1 सेंटीमीटर, सवाल में त्रिज्या का मान दिया 1 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा गोले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, गोले का आयतन, यानी सॉरी बुलबुले का आयतन, बुलबुला हमारा गोले तो होगा, तो गोले का आयतन v बराबर कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है। अब क्या करेंगे, टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर लो। दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखना है, दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर क्या लिखना है, डीवी अपॉन डी टी, इसका अवकलन डीवी अपॉन डी टी हो जाएगा। इसका करेंगे डी अपॉन डी टी, इसका कर रहे हैं अवकलन, इसका कर रहे हैं, तो डीवी अपॉन डी टी, 4/3 पाई अचर राशि, इसको बाहर लिया,
क्या बचा अंदर, ये बचेगा, तो dv अपॉन dt, 4/3 पाई, आर की घात 3 का अवकलन करेंगे तो 3r² हो जाएगा, पावर आगे ले लेंगे, पावर में से एक कम हो जाएगा, ऐसा करके आर, फिर आर का करेंगे तो dr अपॉन dt हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4πr² हो जाएगा, 4πr² इंटू dr अपॉन dt। dr अपॉन dt का मान समीकरण 1 मान लो, 1 रख देंगे, 1/2 रख देंगे, समीकरण 1 से लिख देंगे साइड में, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, 2 से कट गई, 2 दूनी 4, तो dv अपॉन dt बराबर कितना, 2πr² आ गया, 2πr²। ऊपर r का मान हमें एक दे रखा है, r का मान क्या दे रखा है, 1, पाई का मान भी रख लो, 2 गुना रखो तो रख लो, नहीं तो रहने दो, पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना, 1 का स्क्वायर, गुना करेंगे 22 दूनी 44, 44/7, और 1 का स्क्वायर 1 की गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इसका मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर की 3 प्रति सेकंड, सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड। तो जो बुलबुले का आयतन है वो 44/7 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ये वो लिख देंगे कि बुलबुले का आयतन 44/7 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या होता है, साइन इनवर्स 1/3। ये हमारा शंकु है, ये क्या हमारा शंकु है, ये शंकु की ऊंचाई है हमारी, ये शंकु क्या है, ऊंचाई है, और ये शंकु की त्रिज्या है, ये शंकु क्या है, त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या को हमने r मान लिया, और शंकु की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मान लिया, क्या मान लिया, h। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई बोल दे, तिर्यक ऊंचाई बोल दो, ये हमारी l है, तिरछी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई क्या लिखेंगे हम, l से नोट करेंगे, और इसका अर्धशीर्ष कोण हमने थीटा मान लिया, ये शंकु का अर्धशीर्ष कोण है, यहाँ मान लिया, क्या मान लिया, थीटा। सही है बच्चों, चित्र तो ऐसा बनेगा, इनके नाम दे सको दे दो, इसे ओ दे दिया, इसे ए, इसे बी, इसे सी दे दिया हमने। तो सबसे पहले लिखेंगे माना पृष्ठ क्षेत्रफल, या पृष्ठ, सवाल में पृष्ठ दे रखा है, पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखेंगे माना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल s, ऐसा मान लिया, तो लिख रहे हैं माना शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या ले लिया, s, और शंकु की त्रिज्या r, और शंकु की त्रिज्या r मान ली हमने, शंकु की त्रिज्या r है, और तिर्यक ऊंचाई क्या मानी, l मानी, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई लिख दो, l है, तब संपूर्ण पृष्ठ s बराबर, संपूर्ण पृष्ठ को हमने s लिया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ब्रैकेट पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, शंकु का संपूर्ण ये होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, इनकी गुना कर दो, तो पाई r l हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई r l, गुना करेंगे तो इसकी गुना इसमें करेंगे, पाई r क्यों ना r में करेंगे, तो पाई r का स्क्वायर हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर, इससे l का मान निकाल लो, ये इधर
प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना, पाई आर एल। जैसे एल का मान निकाल लेंगे, पाई आर इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में, एस माइनस पाई आर का स्क्वायर और बट्टे में कितना, पाई आर, ये निकल गया। और इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। क्या मान ली, 1। इसमें आयतन भी कह रहा है, क्या कह रहा है, शंकु का आयतन। हमने मान लिया शंकु का आयतन v है, माना शंकु का आयतन v है। v है, तब v, शंकु का आयतन v बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। सही है बच्चों, क्या होता है, ये होता है। अगर मैं दोनों तरफ वर्क कर दूं, इसके क्या कर दूं, मैं दोनों तरफ वर्क कर लूं, कोई दिक्कत थोड़ी, वर्क कर लिया मैंने, 1/9 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो आर के 4 हो जाएगा, इसका एच स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। इतना कर दिया। थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज क्या लिया, ओ बी सी, ये ले लिया। समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, सही है। तो क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना हमारा, एल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण कितना हमारा, एल, एल का स्क्वायर बराबर आधार, आधार आर है और लंब कितना, एच, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। सही है। इस कंडीशन से बच्चों एच स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, किसका मान निकालेंगे, एच स्क्वायर का, और एच स्क्वायर का मान निकाल के यहाँ कहाँ रखेंगे हम, इस वाली कंडीशन में। अगर हम इसे एच स्क्वायर का मान निकाल लें, ये इधर प्लस का, इधर लाएंगे माइनस का, एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे v का स्क्वायर बराबर, ये ऐसे लिख दिया 1/9, फिर पाई का स्क्वायर आर की 4 इंटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान ये रख रहे हैं हम ब्रैकेट में, एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। इतना कर दिया हमने। क्या कर दिया बच्चों, हमने इतना कर दिया। अब समीकरण 1 यूज करेंगे। समीकरण 1 से हमें एल का मान निकाल रखा, और एल का मान कहाँ पुट अप करेंगे हम, इस कंडीशन में पुट करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, तो लिख देंगे हम वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर के 4, ये तो ऐसे लिख दिया, 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम, ब्रैकेट लगा दिया, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मान क्या है हमारा, ये है एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर और बटे कितना, पाई आर। फिर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर भी तो है। और फिर माइनस में क्या है हमारा, आर स्क्वायर है, माइनस में आर स्क्वायर भी तो है, तो माइनस में यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर, माइनस में आर स्क्वायर, और लिख देंगे समीकरण 1 से, 1 यूज करी हमने, क्या करी हमने, समीकरण 1 यूज करी थी। इस कंडीशन को सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इस कंडीशन को सोल्व कर लो, तो वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4, एस माइनस पाई आर का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। इस कंडीशन का मैंने अलग अलग स्क्वायर में लिख दिया, ऊपर वाली कंडीशन का स्क्वायर अलग, इस नीचे वाली कंडीशन का स्क्वायर अलग लिख दिया। सही बच्चों, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसा करके लिख दिया मैंने, और माइनस के आर स्क्वायर है ही। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लो, 1/9 एलसीएम लेंगे, इसकी को नजर हो जाएगी, पाई स्क्वायर आर की 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर की 4 और बट्टे में कितना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सही है। अब क्या इसका फॉर्मूला खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिख दिया बाहर वाला। इसका फॉर्मूला खोल देंगे, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, गलती ना हो जाए। -2ab, -2ab खोल दिया बच्चों। माइनस आ गया, ऐसे लिख देंगे पाई स्क्वायर आर की 4, पाई स्क्वायर आर की 4, और बटे में क्या था, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। और कर लो, 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 ऐसे लिख दिया, एस स्क्वायर। इसको लिख देंगे पाई का स्क्वायर आर की 4, इसको लिख देंगे पाई स्क्वायर आर की 4 लिख देंगे, माइनस ये माइनस पाई स्क्वायर आर की 4, और बटे में क्या, पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर। पाई स्क्वायर आर की 4 प्लस के पाई स्क्वायर आर की 4 माइनस की कट गई। पाई स्क्वायर आर की 4 जो बचा उसे लिख दिया हमने, क्या बचा, एस स्क्वायर माइनस के 2s पाई का पाई आर स्क्वायर बटे कितना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसमें से एस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया हमने, ऐसे एस कॉमन ले लिया, एस कॉमन लिया तो s/9 हो जाएगा। s/9 सही है, कॉमन ले लिया, s/9 होगा। अब ये पाई स्क्वायर से ये वाला पाई स्क्वायर कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की 2 घात कट गई, क्या बचेगा, ऊपर आर स्क्वायर बचेगा। और कॉमन हमने एस भी लिया था, यहाँ क्या बचेगा, एक एस बचेगा, माइनस ये तो बाहर चला कॉमन में, क्या बचेगा, -2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इतना निकल गया हमारा, क्या निकल गया हमारा, इतना निकल गया। फिर कंडीशन क्या बन रही है हमारी, स्क्वायर में बन रही है, वी का स्क्वायर चल रहा है हमारे बराबर में, क्या चल रहा है, वी का स्क्वायर। सही है बच्चों, अब ये स्क्वायर हमें हटाना है, इसकी जगह मैंने मान लिया वी स्क्वायर बराबर में यू मान लो या ए मान लो, बी मान लो, कुछ ही मान लो, मानना ही है बच्चों में, लिखना है, जो भी मानो उसे लिख लो। माना वी स्क्वायर बराबर यू मान लिया, क्या मान लिया, यू मान लिया, तो लिख देंगे अब, ये तो यू होगा, यू बराबर ये, अब क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लो। किसके सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष। तो फिर अवकलन करने से पहले आर की गुना मैं अंदर कर लूँ, आर स्क्वायर गुना कहाँ कर लूँ मैं, अंदर, क्योंकि गुना मेथड से बच जाएंगे फिर हम, वो तो यहाँ से भी जाएगा, फिर अवकलन का गुना मेथड लगाना पड़ेगा, और आर स्क्वायर गुना अंदर करके फिर गुना मेथड से बच जाएंगे। तो आर को आर स्क्वायर इंटू एस, इसकी गुना इधर कर देंगे, माइनस के 2 पाई आर की 4 हो जाएगा। कर लो अवकलन आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो डी यू अपॉन डी आर हो जाएगा, डी यू अपॉन डी आर, ये ऐसे लिख दिया s/9। इसका अवकलन कर लेंगे, थोड़ा मैं वो कर रहा हूँ बच्चों, एक लाइन कम कर रहा हूँ, डी अपॉन डी आर ना लिख के डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ मैं, तुम पूरी कर लेना पर्ची है। आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2r होगा, क्या होगा, 2r, तो 2r हो जाएगा। पावर का तो अवकलन कर दिया, फिर आर का करेंगे, आर का अवकलन हम आर के सापेक्ष ही करें तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 को मैं लिखना रहा। फिर -2 पाई आर की 4 का अवकलन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 कम, 4r के 3 हो जाएगा। फिर आर का करेंगे, आर का 1 हो जाएगा, ये अवकलन होगा। फिर इससे डी यू अपॉन डी आर बराबर, डी यू अपॉन डी आर बराबर कितना, s/9, क्या बचा था हमारा अंदर, जो अंदर बचा उसे लिख दो, 2rs, क्या बचा था, 2rs, और 2 चौक 8 पाई आर के 3 बचेगा, 2rs माइनस 2 चौक 8 पाई आर की 3 बचेगा, इतना होगा। अब क्या लिखेंगे,
उच्चतम व निम्नतम मान के लिए इसके बराबर 0 ले लेंगे। उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए du/dr का मान क्या लेंगे, 0 के बराबर ले लिया। अब इसका मान 0 के बराबर रख लो। इसका मान तो ये है -8πr/3, 8πr/3 सही है। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, इसके बराबर 0 ले लिया। अब हमें s को 0 के बराबर नहीं रखना, क्योंकि ऐसे हमारे इसके अंदर आ रहा है, ये 0 के बराबर नहीं रखना हमें, ऐसे डज नॉट 0, सही है। और ना ही r को हमें 0 के बराबर रखना, क्योंकि r इसमें भी आ रहा है। r और s को दोनों को रखेंगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर हमारा ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। तो जो ब्रैकेट में उसको बराबर 0 के बराबर रख लेंगे पहले। तो 2rs -8πr/3 बराबर 0। जैसे 2r कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, 2r। ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, s -4πr² बराबर कितना, 0। क्योंकि r तो हम 0 के बराबर लेंगे नहीं, मैंने ऊपर लिख दिया। अगर r 0 के बराबर लेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, फिर मान किसका निकाल लेंगे। s भी मैंने 0 के बराबर नहीं लिया था, ये तो पूरे 0 हो जाएगा, फिर मान किसका निकाल लेंगे। तब इस कंडीशन के बराबर क्या लेंगे, 0। तो s -4πr² बराबर कितना, 0। यहाँ से s बराबर निकल जाएगा, इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से r² बराबर निकाल लेंगे, ये इधर गुना में 4π, इधर लाएंगे बटे में, तो s/4π हो जाएगा, s/4π। r² का मान निकल गया, सही है। अब क्या करना, दोबारा अवकलन करना है। और दोबारा अवकलन करने से पहले मैंने क्या लाइन बताई, दोबारा अवकलन करने से बच जाओगे। बार बार मैं यही बता रहा हूँ, दोबारा अवकलन करोगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, और तो वही लाइन लिख देना जो मैं बता रहा हूँ कि r² बराबर इतने पर, सही लिख दिया। फिर d²u/dr² का मान, सवाल में क्या कह रहा बच्चों, ऋणात्मक, वो कह रहा उच्चतम। सवाल में क्या कह रहा सब है, उच्चतम, यानी महत्तम और उच्चतम एक ही बात होता है। और महत्तम और उच्चतम के लिए क्या बताया मैंने, माइनस का बताया था कि माइनस की कंडीशन आएगी। तो यही लाइन लिख रहा हूं मैं कि SR बराबर इतने पर इसका मान ऋणात्मक है, का मान ऋणात्मक है, अतः फलन क्या दे रखा है इसमें, महत्तम होगा। बस दोबारा अवकलन करने से बच गए आप। दोबारा अवकलन करोगे तो फिर दोबारा अवकलन तो आपको पता ही है कैसे करना है, मर्जी आपकी, दोबारा अवकलन करो या ये लाइन लिखो, टीचर पूरे नंबर देगा, काटने का नहीं है। फिर भी लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम, r का मान निकल गया बच्चों। अब हमें मान निकालना है l का। किसका निकालना है, हमें l का। कैसे निकाल लेंगे, r² बराबर s/4π है, सही है। अगर इनसे s का मान निकालना है तो 4πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4πr²। तो इस s का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में पुटअप कर देंगे, s का मान यहाँ, समझ रहे हो ना, l का मान निकल जाएगा। तो लिख लेंगे चूंकि r² बराबर s/4π, तब यहाँ से s का मान निकाल लेंगे, s बराबर 4πr² हो जाएगा। अगर आ गए ना बच्चों, 8 नंबर से कम के नहीं आएंगे। 100% इस जो मैं क्वेश्चन डालने हैं इसमें से 10-12 नंबर की वीडियो है, ये ध्यान से करना, इसमें सवाल यही आ रहे हैं हर साइड में। 12 नंबर की वीडियो है इस, ये अवकलन के अनुप्रयोग की। ऐसी मैं समाकलन के अनुप्रयोग डालूंगा,
ऐसी ही मैं पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लूंगा, संबंध और फलन के। यही कर लेना, 100 में से 100 मारोगे। तो क्या करेंगे, का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 हमारी एल बराबर है, एल बराबर ये एस माइनस पाई आर स्क्वायर। एल बराबर एस, एस का मान कितना ये है माइनस पाई आर स्क्वायर, सही है। और बटे में क्या था, पाई आर था शायद, बटे में क्या था, पाई आर था। कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर बचेंगे। कितने बचेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर बचेंगे। और बटे में कितना, पाई आर। पाई से पाई कट गया, आर से आर की एक घात कट गई, कट गई। तो एल बराबर कितना बचा, 3 आर। एल बराबर कितना बचा, 3 आर बच गया। इतना लिख दिया। अब शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या माना हमने, थीटा माना था, चित्र में थीटा माना था। तो शंकु का अर्धशीर्ष कोण, शीर्ष कोण थीटा है, सही है। तब समकोण त्रिभुज, तब समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज बन रहा हमारा बच्चों, ओ बी सी बन रहा था। क्या बन रहा था, ओ बी सी, या बी ओ सी बोल दो, बी ओ सी, समकोण त्रिभुज बी ओ सी में ले लिया। अब क्या लेंगे, क्योंकि कंडीशन में साइन में सिद्ध करनी है, कंडीशन क्या करनी है हमें, साइन में सिद्ध। तो साइन थीटा बराबर, सही है बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, चित्र में देखो, ये हमारा अर्धशीर्ष कोण बन रहा, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों, लंब, यानी कि ओ बी हमारी क्या है, लंब। और ये वाली हमारी क्या, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर ओ बी बटे क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी बटे बी सी। साइन थीटा बराबर ओ बी बटे बी सी। तो साइन थीटा बराबर, चित्र में देख लेंगे, चित्र में देखेंगे ओ बी दे रखा है इसने हमें, आर मान रखा, और बी सी मान रखा हमने एल, ये तो मान रखा, चित्र से मान रख दिया हमने। तो साइन थीटा बराबर, आर को हम ऐसे ही लिखेंगे बटे एल। एल का मान अभी हमारा निकाला था 3 आर, अभी ऊपर ही निकाला था, एल का मान कितना निकाला, 3 आर। समीकरण मान लेना 2 3 जो भी बन रही है, एल का मान कितना, 3 आर। और साइड में लिख देंगे समीकरण 2 या 3 से जो भी मान लो, माननी जरूर है। अब आर से आर कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/3। तो सीधे क्या करना है हमें, अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण क्या है हमारा, थीटा। थीटा बराबर साइन को इधर लाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/3। तो हमें अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले, आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के, अधिकतम आयतन के गोले की त्रिज्या के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, गोला बनाएंगे, और गोले के अंदर क्या है, बेलन है। थोड़ा सा सही बना लेना बच्चों। बन गया गोला, और गोले के अंदर क्या है, बेलन है। ये बेलन है, सही है। ये बेलन की यहाँ त्रिज्या आर है, ये आर मान ली हमने। ये बेलन की पूरी ऊंचाई इधर मैंने एच मान ली, क्या मान ली, एच।
सही है बच्चों। अगर मैं यहाँ इसका केंद्र है, इसका मैंने ओ मान लिया, इसके इस बिंदु से इस केंद्र तक की दूरी मैंने आर मान ली, कैपिटल आर। क्या मान ली? कैपिटल आर मान ली। और इसकी त्रिज्या से केंद्र तक की दूरी ये बन गई। अब देखो ये पूरी एच है, तो हमने आधी तो माननी है, आधी कितनी होगी? h/2 हो जाएगी। ये पूरी एच है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? h/2। तो ये हमारी h/2 हो गई। नाम दे तो दे देना, ए बी सी जो भी दो। ओ ए बी, ओ तो यहाँ है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। इतना कर लिया। अब क्या लिखेंगे? पहले लिख देंगे माना बेलन की त्रिज्या r है, और बेलन की ऊंचाई h है, और बेलन की ऊंचाई h है। क्या माना हमने फिर? ओ ए क्या माना हमने? कैपिटल आर। ये भी तो माना ओ ए बराबर क्या माना? कैपिटल आर। ओ बी इसकी आधी दूरी होगी h/2। और ए बी क्या है हमारी? आर, यानी कि बेलन की त्रिज्या आर होगी। सही है। अब क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ले लिया। क्या लेंगे बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा? ये है, कर्ण तो आर होगा, तो आर स्क्वायर बराबर, सही है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार और लंब आपको पता होगा, आर स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना? h/2 का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर बराबर ये आर स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इतना कर लिया। अगर यहाँ से हम स्मॉल आर स्क्वायर का मान निकाल लें, इसका मान निकाल दिया, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बटे 4 होगा। सही है, इतना निकल गया। फिर क्या कह रहा? आयतन, कि अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई ये होनी चाहिए, अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई ये होनी चाहिए। तो हमने मान लिया बेलन का अधिकतम आयतन v है, बेलन का अधिकतम आयतन v है। लिख देंगे हाँ, v है। तब तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? v बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। ऊपर से आर स्क्वायर का मान रख देंगे, स्मॉल आर स्क्वायर क्या रख देंगे ऊपर से? मान। इसको समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया? समीकरण 1। तो रख दो v बराबर पाई, v बराबर पाई, सही है। आर स्क्वायर का मान रखेंगे, आर स्क्वायर का मान क्या? ये वाला आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे 4, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे 4 बंद कर दिया। फिर बाहर में क्या? इंटू एच, बाहर क्या? इंटू एच। फिर क्या करेंगे? v बराबर पाई, h के अंदर गुना कर दी हमने, क्या कर दिया? h की गुना, तो h आर स्क्वायर, सही है, माइनस h की 3 बटे 4, h की 3 बटे 4 इतना कर लिया। फिर क्या करेंगे? इस कंडीशन का हम करेंगे बच्चों h के सापेक्ष अवकलन कर लो। h कंडीशन h में दे रखी कंडीशन हमारी, h के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में h के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में h के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन लिख देंगे। अवकलन करेंगे तो dv/dh,
लिख लेना बच्चों, कभी ना लिखो आलकस के मारा। तो अवकलन कर रहे हैं डी अपॉन डी एच पाई, इसका कर रहे हैं हम। तो डी वी बटे डी एच पाई तो हमारी चर राशि है, ये तो बाहर चलेगी। इस डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इसका अवकलन करेंगे। एस तो अचर राशि है, सॉरी आर स्क्वायर तो अचर राशि है, एच का अवकलन हम एच के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका मान तो एक हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा आर स्क्वायर। एच का अवकलन एच के सापेक्ष ही करें, एच के सापेक्ष करें, इसका मान एक होगा। फिर माइनस एच का अवकलन कर रहे हैं, एच की घात 3 का अवकलन क्या, 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। 3 आर सॉरी 3 एच स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगा तो 3 एच का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे कितना 4। ये कंडीशन बन गई। फिर क्या करेंगे आप, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए जो करते हैं वही करेंगे। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए डी वी अपॉन डी एच का मान क्या रखेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। किसका रखेंगे, 0 के बराबर। तो डी वी अपॉन डी एच हमारा ये है, इसका मान रख लो। अब इसके बराबर 0 ले लेंगे, जो कंडीशन दे रखी है। जब बराबर 0 लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर ही आ जाएगा, इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। ले लिए बच्चों, आर स्क्वायर का मान निकल गया। अब हमें मान निकालना आर का, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। स्क्वायर से रूट कट का, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। √3 बटे 2 आगा, स्क्वायर से कंडीशन कट जाएगी, एच स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, एच बचेगा। यानी कि इतना हो गया। फिर क्या कह रहा है बच्चों कि बेलन की ऊंचाई 2r बटे √3, तो यहाँ से एच का मान निकाल लो। क्या निकाले यहाँ से, एच का मान। एच बराबर हो जाएगा 2 की गुना इधर कर 2r बट्टे क्या √3 इधर इधर गुना में इधर लाइन बट्टे में आ जाएगा। एच बराबर 2r बट्टे √3 निकल गया, इतना निकल गया। अभी मैंने क्या बताया था, दोबारा अवकलन करेंगे। और दोबारा अवकलन के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, याद है ना। दोबारा अवकलन करना भी पड़ेगा जरूर, पर वो ट्रिक यूज कर लेना। तो क्या लिखेंगे कि एच बराबर 2r बटे √3 पर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर का मान। सवाल में क्या दे रखा, उच्चतम न्यूनतम, सवाल में दे रखा अधिकतम, तो मान क्या आएगा, माइनस का आएगा। मान क्या आएगा, माइनस का मान ऋणात्मक है, का मान ऋणात्मक है, तब फलन उच्चतम होगा। जो भी दे रखा अधिकतम होगा उच्चतम होगा वो लिख देंगे सवाल में। इतना करने के बाद अब लिखेंगे अधिकतम आयतन। क्या लिखेंगे, अधिकतम आयतन। v बराबर लिख लिया। अधिकतम आयतन क्या बच्चों, ये जो समीकरण 2 मान ली मैंने अभी, ये समीकरण 2 मान ली, इसमें ये लिख लेंगे अधिकतम आयतन ये है v बराबर पाई एच आर स्क्वायर माइनस एच की 3 बटे कितना 4। ये क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। सही है, इतना कर लिया, इतना कर लिया सही बच्चों ने। फिर क्या करेंगे हम, जो अभी हमारा एच का मान निकला था, एच बराबर अभी निकला था 2r बटे √3। एच बराबर क्या निकला, 2r बटे √3। इसमें एच का मान 2r बटे √3 रख देंगे। तो v बराबर पाई एच की जगह क्या रखेंगे, 2r बटे √3 इंटू में क्या r की 3 माइनस क्या h की 3, सॉरी h की जगह 2r बटे √3 रख रहे हैं बच्चों। h की जगह 2r बटे √3, इसकी घात कितनी 3
और बट्टे में कितना 4। थोड़ा ध्यान से रखेंगे। v बराबर पाई, इसकी गुना कर देंगे। यह आर स्क्वायर है, यहाँ क्या बच्चों आर स्क्वायर है। ध्यान से करना है। गुना करेंगे अब 2r की 3, 2r की 3 बट्टे कितना √3, फिर माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना, 2 की घात 3 का मान 8 और r की घात 3 बटे √3 की घात 3 का मान 3√3 आ जाएगा। √3 की घात 3 का मान क्या आएगा 3√3 और बट्टे कितना 4, बटे कितना है 4। ऊपर से r की 3 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया ऊपर से r की 3, तो पाई r की 3 आगा बाहर। तो यहाँ क्या बचा 2/√3 माइनस ये तो बाहर चला कॉमन में, 4 3 12, ये 4 3 12, 12√3 हो जाएगा 8 बटे कितना 12√3। तो v बराबर, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे, थोड़ा हल्का कर लो। √3 कॉमन ले लेंगे नीचे से, और √3 जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बाहर आ जाएगा, वो बट्टे में तो आएगा जब नीचे से कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा हमारा 2 माइनस के ये 4 से कट रहा, 4 दूनी 8, 4 3 12, क्या बचा 2/3 बचेगा। क्या बचेगा 2/3। तो v बराबर क्या बचेगा पाई r की 3 बट्टे कितना √3। इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे इसका एलसीएम, 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4, तो 4/3 आ जाएगा। क्या आएगा 4/3। तो क्या आ गया बच्चों v बराबर 4/3 पाई r की क्यूब और बट्टे कितना √3। तो सवाल में क्या पूछ रहा है बच्चों, सवाल में पूछ रहा है कि बेलन की ऊंचाई अधिकतम आयतन के, जो अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। अधिकतम आयतन तो हमारा निकल गया, ये निकल गया अधिकतम आयतन, और इसके बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये है हमारी h, और बेलन की ऊंचाई कितनी आई थी हमारी, बेलन की ऊंचाई आई थी अभी हमारी 2r/√3। यही तो है बेलन की ऊंचाई, ये बच्चों यही तो है बेलन की ऊंचाई 2r/√3। तो लिख लेंगे v इतने पर अधिकतम आयतन पर, ये हमारा अधिकतम आयतन निकल गया, अधिकतम आयतन पर बेलन की ऊंचाई 2r बटे कितना √3 है। यही लिख देंगे, यही आंसर है बच्चों, यही आंसर है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं बच्चों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट हो भी बच्चों, एक बार और बताने जा रहा हूं मैं। जितने भी मैं सवाल कर रहा हूँ इस चैप्टर के, या जितनी वीडियो डाल रखी है मैंने मैथ की, सारे वही आ रहे हैं हर सेट में। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे, और जो मैंने पेपर लीक करके वीडियो डाल रखी है उसको भी देख लेंगे। उसके क्वेश्चन मैंने सारे वीडियो में डाल रखे हैं, ध्यान से कर लेंगे। जितनी मैथ की वीडियो पड़ी है उसके क्वेश्चन सारे डल रहे उसके अंदर। एक वीडियो डालगी, 2-3 वीडियो और डाल लूंगा बच्चों, ये सारा पेपर पूरा आपका कवर हो जाएगा मैथ का। अब मैं डालूंगा पहले चैप्टर की वीडियो संबंध और फलन की, उसकी भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा जो पेपर में आ रहे हैं हर सेट में यूपी के। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस वीडियो का अंतिम भी है। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, और जिन बच्चों का आंसर आ जाए मुझे कमेंट में यस करेंगे। ये बच्चों ज्यादातर सभी बच्चों का आंसर यस में आएगा, सभी बच्चे यस करेंगे। तो ये बच्चों ये बच्चों बोर्ड के मतलब की वीडियो थी। इसमें सारे क्वेश्चन अवकलन के अनुप्रयोग के सारे क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं यूपी बोर्ड के। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से करेंगे। जिसके पास भी चली गई हो वो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देगा, उसका भी इस वीडियो से भला हो जाएगा। बट ध्यान से करेंगे सही बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे ज़्यादा मात्रा में, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो बोर्ड का टाइम है आप तक पहुंच जाए। सही बच्चों, इसी के साथ मैं
नीरज सर, मिलता हूं मैं अगली वीडियो में।